नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी कोर। पुस्तक का नाम है बितान भाग 2, पाठ जूझ। इसके लेखक हैं आनंद रतन यादव। बच्चों, आज हम इसमें भाग 3 पढ़ेंगे और भाग 3 में पैराग्राफ 2। इससे पहले हमने पैराग्राफ 1 पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। तो पैराग्राफ 2 बच्चों जो है वो पृष्ठ संख्या 22 से 24 तक है। और आपको ये बता दूं, मैं पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि पैराग्राफ वैसे तो 7-8 लाइनों का ही होता है। पैराग्राफ से तात्पर्य यहाँ पर है कि मैंने इस पाठ को डिवाइड कर दिया है 5 भागों में, इसलिए मैंने बच्चों आगे पृष्ठ संख्या भी लिख दी है कि पृष्ठ संख्या 22 से 24 तक का हम इसमें जो है वो पाठन करेंगे। इसमें है कि सभी जन धूप में से ले करके बलि चढ़ा रहा है। अब इसके जो इस पैराग्राफ में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो क्या क्या हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो बच्चों, हमने वहाँ तक पढ़ लिया था पिछले वीडियो में कि जो लेखक के पिता हैं वह लेखक को पढ़ाना नहीं चाहते हैं और लेखक जो है वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन चौथी कक्षा में ही लेखक के पिता ने उनकी पढ़ाई जो है वो छुड़वा दी। अब लेखक का मन जो है वो तड़प रहा था पढ़ने के लिए कि वह किस तरह से स्कूल जाएं, पाठशाला में जाएं, लेकिन लेखक के जो पिता थे वो भेजने को तैयार ही नहीं थे। अब यहाँ पर जो दृश्य है वो ये है कि जो लेखक की माता हैं वह चूँकि क्या वो भी पढ़ी लिखी तो थी नहीं, तो वो क्या कर रही थी कि वह जो गांव में देखते हैं ना, मैंने पहले बताया कि इसमें बिल्कुल ग्रामीण संस्कृति का वर्णन है। तो हल्की हल्की धूप का इस समय वर्णन है, मौसम जो है वो जाड़े का है। तो सभी लोग जो हैं वो धूप में लेटे हुए थे और माँ जो है उनकी क्या कर रही थी, धूप में कंडे थाप रही थी। तो इस प्रसंग में बच्चों यही है कि माँ का धूप में कंडे थापना। कंडे मतलब आप जानते होंगे कि गांव में गोबर से जो है वो उपले बनाए जाते हैं, गास बनाए जाते हैं और उसी पे जो है वो भोजन पकाया जाता है। पहले के समय में ये आपके चूल्हे और गैस आदि की व्यवस्था नहीं थी, तब उपलब्ध नहीं था, इसलिए भोजन बनाने के लिए लकड़ी और उपलों का प्रयोग किया जाता था। तो लोग क्या करते थे कि ये उपले जो हैं वो दीवारों पे भी, मिट्टी के मकान हुआ करते थे और लोग गोल गोल बना करके इसको दीवारों पर ऐसे थाप देते थे और ये धूप में सूख जाते थे, फिर इसी को भोजन बनाने के लिए प्रयोग करते थे। तो माँ जो है वो लेखक की कंडे पाथ रही थी, मतलब उपले पाथ रही थी। लेखक द्वारा माँ से पढ़ाई की बात करना एवं माँ द्वारा पिताजी की प्रतिक्रिया बताना। तो लेखक ने देखा कि एकांत है यहाँ पर, उन्होंने अपनी माँ से सोचा कि अपने पढ़ाई लिखाई की बात मैं करूँ, देखूँ माँ क्या कहती हैं। तो लेखक ने माँ से अपने पढ़ने की बात जो है वो जाहिर की। तो माँ तो पक्ष में थी पढ़ाने के, लेकिन लेखक के पिता ही नहीं पढ़ाने के पक्ष में थे। तो उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि अगर इस बात को तुम्हारे दादा यानी कि तुम्हारे पिता से अगर मैं कहूँगी तो वह तो बहुत अधिक क्रोधित होंगे और पढ़ाने के लिए तुम्हें कभी भी तैयार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वह तो उनके लिए अपशब्द का भी प्रयोग करती हैं जो पाठ में वर्णित है। वो कहती हैं वो तो ऐसे ही गुर्राने लगेंगे, जो है मतलब क्रोधित होने लगेंगे। तो इस तरह से वो उनके प्रति प्रतिक्रिया देती हैं। माँ द्वारा लेखक को सलाह देना कि दत्ताजी राव सरकार से पढ़ाई के विषय में बात करनी चाहिए। माँ ने एक सुझाव दिया अपने बेटे को, चूँकि माँ कोई ना कोई रास्ता अपने बच्चे के लिए निकाल ही लेती हैं। अगर उनकी इच्छा वो जान जाए तो उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए वो हर संभव प्रयास करती हैं। और यहाँ तो बात पढ़ाई की है, तो माँ भी जो है चाह रही थी कि पढ़ लिख जाएं लेखक। तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि अगर अपनी इस बात को हम लोग दत्ताजी राव से कहें तो शायद दत्ताजी राव तुम्हारे पिता को बुला करके समझा दें, और उनकी बात तो कोई मान सकता नहीं है क्योंकि वो गांव के एक सरपंच मुखिया की तरह हैं। तो इसलिए जो है वो क्या कहती हैं कि उन्हीं के यहाँ तुम्हारे पिता को भेजेंगे और वह जो है उनको समझाएंगे। तो इसलिए जो है वो उनकी बातों को टाल सकते ही नहीं है, इसलिए तुम्हारे पढ़ने के लिए वो
हामी भर देंगे तो भेज देंगे। तो इसलिए जो है बच्चों यहाँ पर ये प्रसंग आया है। अब बाद में फिर माँ जो है वो क्या करती हैं कि ये कहती हैं कि चलो दत्ताजी राव के यहाँ हम लोग चलेंगे और साथ में मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो साथ में चलने के लिए वह तैयार भी हो जाती हैं। आगे बच्चों इसमें जो है फिर माँ जो है उनसे ये कहती हैं कि चलो रात्रि में दत्ताजी राव के यहाँ रात को लेखक और दत्ताजी के यहाँ जाने के लिए, और उनकी माता जो है वो तैयार हो जाती हैं। फिर वहाँ जा कर के फिर सारी बातें अपनी वह बताती हैं। तो माँ यह भी बताती हैं, माँ उनके पिता के बारे में भी बताती हैं कि उनके पिता का चरित्र कैसा है। वह बाज़ार में रखमाबाई के पास जो है जाते हैं और पूरा दिन वहीं पे गुजार देते हैं। खेती बाड़ी के काम में उनका मन लगता नहीं, इसलिए कोई हाथ नहीं बटाते। माँ और ये बेटा यानी कि लेखक जो हैं वही खेती बाड़ी का काम देखते हैं। तो इस तरह से लेखक की माँ ने देसाई जी को ये विश्वास दिला दिया कि जो उनके पति हैं वो सारे गांव में ऐसे ही आज़ाद घूम रहे हैं और उनको बेटे और पत्नी की कोई चिंता नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी बात जो है दत्ताजी राव को बताई। दत्ताजी राव ने कहा अच्छा अब आने दे उसे, मैं भी उसे समझाता हूँ सुनाता हूँ। तो दत्ताजी राव को लेखक के पिता का चरित्र उनकी माँ बताती हैं, और दत्ताजी राव जो थे उन्होंने उनके पिता को फिर अपने यहाँ बुलाया, और बुलाने के बाद उनको बातें जो है वो सारी बातें उनको समझाई और बहुत क्रोधित हुए कि तुम जो है इस तरह से सारा भार अपनी लुगाई और अपने बच्चे पर छोड़ करके तुम इस तरह से निठल्ले गांव में घूमते हो। तो इस तरह से वो क्रोधित हुए। लेखक द्वारा यह बताना कि जनवरी माह आ गया है, यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठूं तो 2 महीने में सब कुछ दोहरा लूँगा और 5वीं कक्षा पास हो जाऊँगा। लेखक ने यह भी कहा दत्ताजी राव से कि यदि उनके पिता से यह आदेश अनुमति मिल जाए कि हाँ मैं पाठशाला जाने लगूं, तो अभी जनवरी का महीना है, अभी परीक्षा आने में थोड़ा समय बाकी है। उन 2 महीनों में मैं जो है अच्छे से अपनी तैयारी कर लूँगा और सारे पाठ जो पहले भी पढ़ा दिए गए हैं वो सब मैं तैयार कर लूँगा। इसलिए मुझे अगर जाने की अनुमति मिले तो मैं तैयारी करके 5वीं कक्षा पास हो जाऊँगा। तो इस तरह से उन्होंने कहा। तो फिर जो लेखक फिर अगला इसी में जो महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों वो ये है कि लेखक द्वारा दत्ताजी राव से यह अनुरोध करना कि उनके पिता से उनके यहाँ आने का जिक्र न करें। तो आप सभी बच्चों ये तो समझ गए होंगे कि लेखक के पिता को यदि ये बात पता चलता कि माँ और बेटे ने योजना बना करके वहाँ पर दत्ताजी राव के यहाँ जाने की योजना बनाई है, तो निश्चित है कि उनके पिता माँ और बच्चे दोनों की ही पिटाई करते। तो इसलिए उन्होंने यह निवेदन किया कि उनके यहाँ आने का जिक्र जो है वह नहीं करें। तो दत्ता राव जी ने भी आश्वासन दिया कि नहीं, मैं तुम लोगों के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, और बल्कि एक योजना उन्होंने बताई कि जाकर के कह देना कि तुमको जो है वो दत्ताजी राव ने बुलाया है, और जब वो मेरे पास आए तो उसी समय आधे घंटे बाद तुम भी आ जाना कोई न कोई बहाना बना करके, और उस समय जब तुमसे मैं जो बातें पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में पूछूंगा उसका उत्तर बेधड़क देना, निडरतापूर्वक देना, डरना मत। तो ये एक योजना उन्होंने बनाई। तो माँ ने आकर के घर पे पिता को बताया कि साग भाजी जो है देने के लिए मैं दत्ताजी राव के यहाँ गई थी, तो उन्होंने आपके लिए बुलावा भेजा है। तो इस तरह से बच्चों वो दत्ताजी राव के यहाँ लेखक के पिता जाते हैं। फिर दत्ताजी राव का लेखक के पिता को समझाना कि वह अपने पुत्र को पढ़ने के लिए भेजें। तो जब उनके यहाँ जाते हैं तो दत्ताजी राव बहुत सारी बातें उनसे पूछते हैं, और फिर उसी समय लेखक भी उनके यहाँ पहुँच जाते हैं। लेखक से भी प्रश्न पूछते हैं, वह भी सारी बातें बताते हैं। हालांकि ये योजना तो पहले से ही थी। तो लेखक उनके यहाँ गए, आधे घंटे बाद उन्होंने कहा कि पिताजी के लिए कि दादा चलो माँ ने तुम्हें भोजन करने के लिए बुलाया है। उसी समय दत्ताजी राव जो हैं उन्होंने पूछा कि क्यों स्कूल जाता है, तो उन्होंने कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा क्यों नहीं जाता। तो इस तरह से बातें तो सारी जान ही रहे थे दत्ताजी राव।
तो सारी बातें जानने के बाद फिर उन्होंने उनके पिता को कहा कि अब कल से इसको स्कूल भेजेगा, अपनी आराम तलबी के लिए तुम अपने बेटे की बलि चढ़ा रहे हो, तो इसलिए अब क्या करोगे, मेरा ये आदेश है, मेरा ये हुक्म है कि कल से अपने इस बच्चे को पाठशाला भेजोगे, इसकी फीस भी भरोगे और ये इसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में आकर के मुझे बताओगे। तो इस तरह से बच्चों लेखक के जो पिता हैं वह तैयार हो गए लेखक को वहाँ भेजने के लिए। इस पैराग्राफ पे आधारित बच्चों अति लघुत्तरीय प्रश्न है। पढ़ाई की बात करने पर लेखक की माँ ने उनके पिता के बारे में क्या कहा? तो ये आपको मैंने बता दिया था पहले ही कि बता दिया था उनके माँ ने कि पढ़ाई की बात अगर तुम्हारे पिता से करूँगी तो वह नाराज़ हो जाएंगे और फिर वही मार पिटाई करने लगेंगे। दत्ताजी राव कौन थे? लेखक उनके पास क्यों गए थे? बच्चों, दत्ताजी राव उस गांव के एक सम्मानित व्यक्ति थे जिनकी बात को कोई भी टाल नहीं सकता था। इसलिए लेखक की माँ ने भी लेखक को यह सलाह दी थी कि यदि हम दत्ताजी राव के यहाँ जाएं और दत्ताजी राव तुम्हारे पिता को बुला करके तुम्हारे पढ़ाई के विषय में बात करें, उनको समझाएं, तो वह उनकी बात को टाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए लेखक जो है उनके पास गए थे। लेखक ने किस कक्षा में पढ़ाई छोड़ दी थी? चौथी कक्षा पास करने के बाद जो है वो 5वीं में जाने वाले थे, तो फिर 5वीं कक्षा में ही उनकी पढ़ाई छुड़ा दी थी। लेखक के पिता ने दत्ताजी राव से क्या कहा और क्यों? तो लेखक के जो पिता थे उन्होंने दत्ताजी राव से लेखक के बारे में बहुत भला बुरा कहा। उन्होंने कहा कि चूँकि अपनी जान बचानी थी, लेखक के पिता को अपनी जान बचानी थी, क्योंकि वो दत्ताजी राव के सामने जो है वो मुजरिम अपराधी साबित हो रहे थे कि वो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे हैं। इसलिए उसके पिता ने भी क्या किया कि सब झूठा सच्चा आरोप जो है लेखक पे लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने यह कहा कि इसको जो है ये पढ़ाई के लिए मैं भेज रहा था, लेकिन यह पढ़ने के बजाय जो है वो सिनेमा देखने चला जाता था, कंडे बेच करके कपड़े खरीदता था। इस तरह से एक बार इसने मेले में जुआ खेलने के लिए भी पैसा लगाया। तो ये सारी बातें जो है कह के वो सोच रहे थे कि दत्ताजी राव जो है वो इनकी सारी बातें मान लेंगे, लेकिन दत्ताजी राव ने ये कहा कि भाई वो बच्चा है और एक बार उसने गलती कर दी, कोई बात नहीं, इसके चलते उसकी पढ़ाई लिखाई थोड़े छुड़ा सकते हैं। तो इसलिए जो है लेखक के जो पिता थे वो लेखक के बारे में बहुत ही भला बुरा उन्होंने दत्ताजी राव से कहा। तो इस तरह बच्चों आप देखेंगे ये पैराग्राफ आपका पूरा हुआ। गृह कार्य में इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे और लिख करके अच्छे से याद करेंगे। धन्यवाद।